अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस को। और पी रेशो मेथड यूज़ करना है और टोटल वैल्यू निकालनी है नई कंपनी की। मिलता जुलता सवाल है सिग्रा एंड डेंट्रो कंपनी। सिग्रा की करंट शेयर प्राइस दी हुई है और उसकी ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर दी हुई है। तो 3.6 को 0.45 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका पीई रेशो पता चल जाएगा जो कि 8 होगा। 3.6 डिवाइडेड बाई 0.45 विच इज़ 8। डेंटो का पी रेशो जो है वो 12.5% सिग्रा से ज़्यादा है, तो 8 को 1.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पीई रेशो 9 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन हम पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं, इसलिए तेज़ी से कर रहा हूँ। फिर करंट शेयर प्राइस निकालने के लिए हम पीई रेशो को अर्निंग्स पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो 4.5 आ जाएगी। ठीक है, करंट नंबर ऑफ शेयर्स दोनों के पता है। अच्छा, नई कंपनी में कितने शेयर्स होंगे ये भी मुझे मालूम है। कैसे? 11,000 शेयर्स जो है वो सिग्रा के हैं और जो शेयर एक्सचेंज रेशो है वो भी दिया हुआ था ना। अच्छा, इसमें शायद इस पार्ट में ज़रूरत नहीं होगी, पिछले पार्ट में शेयर एक्सचेंज रेशो भी दिया हुआ है। एनीवेज, आगे लिखते हैं द नेट इम्पैक्ट ऑफ ऑल द सिनर्जी बेनिफिट्स। बोलते हैं कि जब आप दोनों कंपनीज मर्ज होंगी तो सिनर्जी के जो टोटल बेनिफिट्स होंगे, एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन फंक्शंस है, सेलिंग एक्सेस नॉन करंट एसेट्स है, रिडक्शन इन वर्कफोर्स है, विल बी एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द कंबाइंड एंटिटी कैलकुलेटेड एज 30% मल्टीप्लाइड बाई डेंटोस एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू। यानी कि जब दोनों कंपनीज एक बन जाएंगी यानी कि मर्जर एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो जो सिनर्जीज अराइज होंगी उन सिनर्जीज का टोटल जो बेनिफिट है, टोटल जो इम्पैक्ट है, टोटल जो फ़ायदा है, जिसमें डुप्लीकेट फंक्शंस की एलिमिनेशन है, एक्सेस नॉन करंट एसेट्स को बेचना है, कुछ वर्कफोर्स की रिडक्शन है, उसका टोटल जो सिनर्जी का फ़ायदा है ना वो कितना होगा या कैसे कैलकुलेट होगा। ऑल सिनर्जीज लिखा है, सारी की सारी सिनर्जीज जो एक्विजिशन या मर्जर की ट्रांजैक्शन की वजह से आएंगी। इस सवाल में लिखा हुआ है कि उसका जो फ़ायदा अगर आपको कैलकुलेट करना होगा ना तो वो डेंट्रो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू उसके 30% ले लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि सिनर्जी बेनिफिट्स कितने हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज विल एड अप एज इट इज़। और जो करंट कंपनीज की मार्केट वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ऐड होंगी। कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी बेस्ड अपॉन पीई रेशियो मॉडल। देखें जी, होगा क्या कि आपके पास तीन चीज़ें होती हैं ना। मार्केट वैल्यू ऑफ सिग्रा होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेंट्रो होगी और मार्केट वैल्यू या वैल्यू एडिशन ड्यू टू सिनर्जीज। अब सिग्रा की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी भाई? सिग्रा का एक शेयर जो है उसकी वैल्यू 3.6 है और सिग्रा के जो है वो 11,000 शेयर्स हैं। तो सिग्रा की जो वैल्यू बनती है वो 3.6 इंटू 11,000 टोटल बन जाती है वो 39,600। 39,600। डेंट्रो है, डेंट्रो के एक शेयर की वैल्यू 4.5 है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। और डेंट्रो के जो शेयर्स हैं जो कि इशूड हैं वो 1250 हैं। प्री एक्विजिशन ना, प्री एक्विजिशन वैल्यूज़ 1250 है। यानी कि डेंट्रो की जो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू थी वो भी ज्वाइन हो जाएगी जो कि 5625 बन रही है। सिनर्जी के लिए वो बोलता है कि जो सिनर्जी का इम्पैक्ट आएगा यानी कि वैल्यू क्रिएशन होगी, नई कंपनी की जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो कितने से ज़्यादा होगी? 5625 का या डेंट्रो कंपनी की जितनी वैल्यू है उसका 30% ले लो, इससे सिनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 5625 का अगर आप 30% लेते हो तो वो आपके पास अल्लाह भला करे बनता है 1687.5, 1687.5 या 1688। तो इसका मतलब ये हो गया कि 39,600 प्लस 5625 प्लस 1688 यानी कि टोटल 46913। 46913। ये 46913 क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। नई कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू 46913 होगी। अच्छा, नई कंपनी में शेयर्स कितने होंगे? नई कंपनी में अगर इसने क्या क्या पूछा था, इससे सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू पूछी नई कंपनी की। चलो फिर तो ठीक है, 46913 मेरा फाइनल आंसर होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें पिछले पार्ट से कनेक्टेड थी इसलिए दोबारा से डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। 18, प्रोटको इज़ दी बायर एंड नॉर्डिक इज़ दी टारगेट। अच्छा, क्या है? डिटरमाइनिंग दी शेयर एक्सचेंज रेशियो पार्ट 1। ठीक है जी। तो प्रोटको बायर है यानी कि एक्वायरर है, नॉर्डिक टारगेट है। कैलकुलेट टोटल मार्केट, करंट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ नॉर्डिक इज 74.7 रिस्पेक्टिवली। करंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रोटको एंड नॉर्डिक 14 मिलियन एंड 45 मिलियन रिस्पेक्टिवली।
Value of the new merged entity 214.54 million includes value of previous operations of product Prodco and Nordic and any synergy benefits, यानी कि ये जो नई कंपनी की टोटल वैल्यू होगी वर्थ होगी वो दे दी है हमें. Nordic's existing shareholders will be provided with new shares in Prodco and their existing shares will be cancelled. The new share exchange ratio is such that the value of all new shares issued to Nordic company shareholders will be equal to Nordic company's market value of current shares, यानी कि 45 million shares they have which will be cancelled plus 10% of this value. Calculate the total market value of all shares that Nordic company shareholders will have in the new company. बड़ा टेक्निकल सवाल है, आप अच्छे से ज़रा सवाल को पढ़िएगा, फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है जी. तो अच्छे से आपने सवाल को पहले रीड करना है, वीडियो को पॉज करना है. इसमें ये शेयर एक्सचेंज रेशो हमसे पूछ रहा है कि बताओ, और शेयर एक्सचेंज रेशो बताना जो है ना वो एक थोड़ी सी यूनिक या डिफरेंट बात है. ठीक है जी. तो आपने पॉज करना है पहले वीडियो को और समझना है. अच्छा, अब देखें आपके पास जो है ना वो बोलता है कि जो नॉर्डिक की अभी मार्केट वैल्यू है ना, मतलब कि अभी मार्केट वैल्यू का मतलब ये है कि प्री एक्यूसेशन, ये जो वैल्यू है ना नॉर्डिक की ये है प्री एक्यूसेशन पहली चीज़. ठीक है ना. अब अगर आप ये वाला बुलेट और ये वाला बुलेट जो है इन दोनों को तफसील से डिटेल में आराम से पढ़ें तो बोलता है द न्यू शेयर एक्सचेंज रेशो, जो नया शेयर एक्सचेंज रेशो होगा इज़ सच, वो इस तरह से होगा दैट द वैल्यू ऑफ ऑल न्यू शेयर्स, द न्यू शेयर एक्सचेंज रेशो इज़ सच दैट द वैल्यू ऑफ ऑल न्यू शेयर्स, नया शेयर एक्सचेंज रेशो यानी कि कितने शेयर्स के बदले लिए जाएंगे जो पिछले सवालों में दिया हुआ होगा, वो इस तरह से होगा दैट द वैल्यू ऑफ ऑल न्यू शेयर्स, इस तरह से होगा कि उन सारे शेयर्स की नई वैल्यू जो इशू किए जाएंगे, ज़ाहिर है नॉर्डिक के शेयर्स कैंसिल किए जाएंगे और नॉर्डिक के शेयर होल्डर्स को प्रॉडको में नए शेयर्स दिए जाएंगे. इशू टू नॉर्डिक शेयर होल्डर्स विल बी, जो शेयर्स नए इशू किए जाएंगे नॉर्डिक के शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स कैंसिल कर वो कितने होंगे, विल बी इक्वल, उनकी वैल्यू कितनी होगी, विल बी इक्वल टू नॉर्डिक्स मार्केट वैल्यू ऑफ करंट शेयर्स यानी कि 74.7 प्लस 10% ऑफ दिस वैल्यू. यानी कि जो नई कंपनी में नॉर्डिक कंपनी के शेयर होल्डर्स के सारे शेयर्स की वैल्यू बनेगी वो इस तरह से होगी या इतनी होगी कि वो नॉर्डिक के करंट जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी हो उसमें, और 74.7 का 10% जितना भी बनता है उसको भी उसमें ऐड किया हुआ. तो 74.7 को डायरेक्टली 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 82.17. ठीक है. कैलकुलेट दी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स दैट नॉर्डिक्स शेयर होल्डर्स विल हैव इन द न्यू कंपनी. देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट दी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स दैट नॉर्डिक्स शेयर होल्डर्स विल हैव इन द न्यू कंपनी. नई कंपनी में, नई वाली कंपनी में जो न्यू कंपनी होगी उस नई कंपनी में जो नॉर्डिक के करंट शेयर होल्डर्स हैं उनके सारे शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होगी वो कितनी होगी ये बताओ. तो देखिए ज़रा यहाँ पर एक डायग्राम में बना दूँ ना. देखिए जो नई कंपनी होगी ना उसकी एक टोटल मार्केट वैल्यू होगी, ज़ाहिर है एक कंपनी है तो एक उसकी टोटल जो है ना वर्थ होगी, मार्केट वैल्यू होगी. अच्छा, वो मार्केट वैल्यू जो होगी वो कंपनी के सारे शेयर्स की होगी ना, सारे शेयर्स होगी. ये जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी ये किन की होगी, ये होगी ऑफ ऑल शेयर्स. अच्छा, ये जो सारे शेयर्स होंगे ये दो तरह के लोगों के पास होंगे. ऑल्दो शेयर होल्डर्स की कोई क्लासिफिकेशन इस तरह से होती नहीं है, लेकिन होंगे तो दो तरह के शेयर होल्डर्स. कौन सी दो तरह के शेयर होल्डर्स होंगे, एक वो शेयर होल्डर होंगे जो इस एक्विजिशन या मर्जर की ट्रांजैक्शन से पहले भी प्रॉडको में थे यानी कि एग्जिस्टिंग, और एक वो शेयर होल्डर्स होंगे जो पहले नॉर्डिक के नाम से जाने जाते थे, नॉर्डिक कंपनी के शेयर होल्डर्स थे,
और अब उनके शेयर्स को कैंसिल कर कर और उनको भी प्रॉडको के शेयर्स दे दिए गए, यानी कि न्यू शेयर होल्डर्स। सवाल के डेटा के हिसाब से करंट नंबर ऑफ शेयर्स जो प्रॉडको और नॉर्डिक के शेयर होल्डर्स के पास हैं, 14 मिलियन शेयर्स जो है ना वो प्रॉडको के शेयर होल्डर्स के पास हैं। तो बिफोर एक्विजिशन अगर शेयर होल्डर्स के बीच में 14 मिलियन शेयर्स है, तो आफ्टर एक्विजिशन भी ये 14 मिलियन जो शेयर्स हैं ये इनके पास होंगे, डेफिनेट सी बात है। लेकिन जो नॉर्डिक के शेयर होल्डर्स हैं ना, उनको नए शेयर्स दिए जा रहे हैं। पहले उनके पास नॉर्डिक में 45 मिलियन शेयर्स थे, ये 45 मिलियन शेयर्स थे इनके पास नॉर्डिक में। नॉर्डिक जो कंपनी थी उसमें इनके पास 45 मिलियन शेयर्स थे। अब इनसे ये शेयर्स ले लिए गए और इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया, और इन शेयर्स को कैंसिल कर कर इनको प्रॉडको के नए शेयर्स दिए गए। ठीक है, कितने दिए गए शेयर्स ये नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये बात पता है आगे कि वैल्यू ऑफ द न्यू मर्ज्ड एंटिटी 214, वैल्यू ऑफ द न्यू मर्ज्ड एंटिटी 214.54 मिलियन होगी, यानी कि नई कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी वो 214.54 मिलियन होगी। 214.54 मिलियन होगी। नई कंपनी जो बनेगी उसकी टोटल वर्थ इतनी होगी। उसके बाद लिखा हुआ है नॉर्डिक्स एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल बी प्रोवाइडेड विद न्यू शेयर्स इन प्रॉडको एंड देयर एक्जिस्टिंग शेयर्स विल बी कैंसल्ड। ठीक है, अच्छा अब देखिए कंपनी की टोटल वैल्यू 214.54 होगी सारे शेयर्स की। उसमें से कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो प्रॉडको के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास होंगे, कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो नॉर्डिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास होंगे। यानी कि इनके पास जो 14 मिलियन शेयर्स होंगे इनकी भी कोई वर्थ या वैल्यू होगी, और इनके पास जितने भी नए शेयर्स होंगे, मुझे यही नहीं पता इनके पास नए शेयर्स कितने होंगे, लेकिन इनके शेयर्स की टोटल वर्थ जो है ना वो 82.17 होगी। सर आपको कैसे पता कि 82.17 होगी? सवाल के इस पर्टिकुलर क्लॉज में क्लियरली मेंशन है कि जब नई कंपनी बनेगी तो उस नई कंपनी में जो नॉर्डिक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके जितने भी शेयर्स होंगे, नए वाले जो इशू इनको किए गए होंगे, उनकी वर्थ या वैल्यू जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वो 82.17 हो करंट वैल्यू और उसका 10%। तो अगर पूरी कंपनी की वैल्यू 214.54 है और उसमें से नॉर्डिक कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अब प्रॉडको का हिस्सा बन जाएंगे उनकी वर्थ जो उनके पास शेयर्स है उनकी वर्थ 82.17 है, तो बची हुई 132.37 की वर्थ जो है 132.37 की वर्थ जो होगी वो प्रॉडको कंपनी के शेयर होल्डर्स की होगी। देखिए एक बात जाहिर है ना कि यार ये अगर टोटल कंपनी की वैल्यू है और इस कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं, एक ये और एक ये, और ये वाले शेयर होल्डर्स की वर्थ इतनी है तो टोटल में से ये हटा दो तो बाकी वर्थ के जो शेयर्स होंगे वो प्रॉडको कंपनी के जो एग्जिस्टिंग जो आज भी शेयर होल्डर्स हैं, जो पहले भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 132.37 मिलियन में 14 मिलियन शेयर्स हैं, है ना। 132.37 मिलियन के 14 मिलियन शेयर्स हैं, तो इसका मतलब 132.37 डिवाइडेड बाई 14, एक शेयर की वैल्यू जो है ना वो 9.445 है, 455। ये क्या कैलकुलेट किया सर? ये हमने कैलकुलेट किया है पर शेयर वैल्यू। मर्जर एंड एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन के बाद एक सिंगल शेयर की वर्थ या वैल्यू 9.455 होगी। कैसे 9.455 होगी? आप ज़रा इस बात को कंसिडर करें कि उस नई कंपनी की टोटल वर्थ क्या होगी। उस वर्थ में से एक हिस्सा नॉर्डिक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल गया है, उनको कितने शेयर्स मिले ये नहीं पता, लेकिन उनके जितने भी शेयर्स होंगे उनकी वैल्यू 82.17 होगी। दूसरा कैटेगरी प्रॉडको के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जो पहले भी थे और आज भी हैं, उनके पास 14 मिलियन शेयर्स हैं, तो उनकी बची हुई वर्थ देखिए ना, अगर 214.54 पूरा हिस्सा है और उसमें से 82.17 का हिस्सा नॉर्डिक कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास है, तो बचा हुआ हिस्सा 132.37 प्रॉडको कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास होगा। और यही अगली रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेट दी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर दैट प्रॉडको कंपनी शेयर होल्डर्स विल हैव इन द न्यू कंपनी। और आखिरी था कैलकुलेट दी पर शेयर वैल्यू इन द न्यू कंपनी। तो पर शेयर वैल्यू इन द न्यू कंपनी, नई कंपनी में जो एक शेयर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 9.455। क्यों सर?
क्योंकि देखो अगर 132.37 मिलियन के 14 मिलियन शेयर्स है तो एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स से 9.455 आ जाता है। अच्छा, कंपनी में ये नहीं होता कि कुछ शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स दिए हुए हैं उनकी मार्केट प्राइस 9.455 है, कुछ शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू 9.455 नहीं है। ऐसा नहीं होता, बल्कि सबके जितने भी शेयर्स होंगे, इसके हों या टोटल कंपनी के हो, उसकी वैल्यू एक शेयर की 9.455 ही होगी, सेम होगी। ये याद रखिएगा। इस सवाल को अच्छे से देखें, ये एक मुश्किल सवाल है और इसमें हमें जो है ना वो शेयर एक्सचेंज रेशो ही नहीं पता था। 19 पर बढ़ते हैं। सिमिलर सवाल है। 19 का सारा डेटा सेम है, पहला डेटा सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, सारी चीज़ें सेम है। आप अच्छे से इसको रीड करें, यानी कि शुरू तक की वर्किंग हुई है। और इसका पहला पार्ट है कैलकुलेट दी पर शेयर वैल्यू इन द न्यू कंपनी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट शुड बी इशू टू नॉर्डिक कंपनी शेयर होल्डर्स इफ़ द अबव कंडीशन इज़ टू बी मेट। अबव कंडीशन का मतलब है ये वाली कंडीशन, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि नॉर्डिक कंपनी के शेयर होल्डर्स को मुझे कितने नए शेयर्स अपनी कंपनी में इशू करने पड़ेंगे, उनके शेयर्स कैंसिल कर अगर मुझे ये वाले क्लॉज को इंटरटेन करना है कि नई कंपनी में उनके जितने भी शेयर्स हों उनकी टोटल वर्थ जो है वो जो करंट उनकी वर्थ है प्लस 10% के बराबर हो। तो ये पिछले पार्ट से ही कनेक्टेड है, पिछले सवाल से ही कनेक्टेड है। देखिए, मुझे इनको जितने भी शेयर्स देने हैं ना, उन सारे शेयर्स की टोटल वर्थ कितनी होनी चाहिए, 82.17। एग्रीड। और नई कंपनी के एक शेयर की वर्थ 9.455 है। तो नई कंपनी के अगर एक शेयर की वर्थ 9.455 है तो मुझे इनको कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, उसके लिए मैं 82.17 को डिवाइड कर देता हूँ 9.455, यानी कि मुझे इनको 8.69 शेयर्स देने पड़ेंगे। 8.6906 कर देता हूँ। इतने मिलियन शेयर्स जो है ना इनको देने पड़ेंगे। विच मीन्स कि अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को समराइज़ करूँ ना, तो चीज़ें इस तरह से बन रही है कि जो न्यू कंपनी होगी उसमें कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जो पहले प्रॉडको में थे, आज भी प्रॉडको में, उनके पास 14 मिलियन शेयर्स होंगे। एक शेयर की वैल्यू 9.455, पिछले सवाल से बिल्कुल कनेक्टेड है। और सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू 132.37। 14 मल्टीप्लाइड बाई 9.455 से भी आंसर आ ही रहा होगा। थोड़ा सा ऊंच नीच आंसर हो सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से। दूसरा, प्रॉडको में नए शेयर होल्डर्स भी होंगे। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। न्यू शेयर होल्डर्स कौन होंगे, जो पहले नॉर्डिक में थे। उनको मैंने दे दिए 8.6906 शेयर्स और हर शेयर की वर्थ जो है वो 9.455 है। तो इसको भी 9.45 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्थ कितनी बनती है, 8.6906 मल्टीप्लाइड बाई 9.455, यानी कि टोटल वर्थ बनती है वही 82.17। और इससे टोटल कंपनी बनेगी, यानी कि नई जो कंपनी होगी उसका हर शेयर 9.45 की वैल्यू 55 की वैल्यू रखता होगा। न्यू कंपनी, उस कंपनी में टोटल 14 प्लस 8.6906, यानी कि टोटल जो शेयर्स होंगे वो 22.6906 होंगे। और टोटल जो वैल्यू होगी वो 132.37 और 82.17 दोनों को ऐड कर दो तो बन जाती है 214.54, जो ऊपर भी बन रही थी या दी हुई है, ये देखें। ठीक है, तो नई कंपनी का ये स्ट्रक्चर होगा। नई कंपनी के ये टोटल शेयर्स होंगे, नई कंपनी के एक शेयर की ये वैल्यू होगी और नई कंपनी के सारे शेयर्स की वैल्यू होगी। ये याद रहे कि नई कंपनी में चाहे जिसको भी शेयर्स दिए हुए हों, हर शेयर एक ही मार्केट वैल्यू का होता है। तो ये सवाल थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल है। बहरहाल, पर शेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट शुड बी इशू टू नॉर्डिक कंपनी शेयर होल्डर्स, ये भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है कैलकुलेट दी शेयर एक्सचेंज रेशो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नॉर्डिक कंपनी शेयर होल्डर्स इन प्रीवियस कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड। देखिए, हो क्या रहा है कि मैं उनको जो है ना न्यू 8.6906 मिलियन शेयर्स या न्यू शेयर्स फॉर 45 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, ये शेयर एक्सचेंज रेशो दे रहा हूँ। अगर इस शेयर एक्सचेंज रेशो को सिंप्लीफाई करना हो तो हम दोनों साइड्स को 8.6906 से डिवाइड करते हैं, तो 1 शेयर फॉर एवरी 45 डिवाइडेड बाय
6906 अगर करते हैं तो बनता है 5.178 फॉर एवरी 5.178 शेयर्स। ये शेयर एक्सचेंज रेशियो बन रहा। ठीक है जनाब, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो। अगले वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं।